संख्या पृथक्त्वयोः निरूपण। उसमें पहले एकत्व संख्या और एक पृथक्त्व को सिद्ध करेंगे। जो नित्य में एक है ना, आकाश एक है, काल एक है, दिग्ग एक है, औपाधिक भेद होता है। पहले इसलिए एकत्व को सिद्ध करेंगे और एक पृथक्त्व को सिद्ध करेंगे। पृथक नाम का भी गुण इनके यहाँ है। इमौ पृथक, इस व्यवहार का कारणीभूता गुण का नाम पृथक्त्व। इमौ विभक्तौ, इस ज्ञान का कारणीभूत गुण का नाम विभाग। इमौ संयुक्तौ, इस ज्ञान कारणीभूत गुण का नाम संयोग। इसे तीनों अलग अलग मानते हैं, पृथक, संयोग और विभाग। अब यदि भी कई लोग पृथक को अन्योन्य भाव में डाल देते हैं, घट पठव, घटपटौ पृथक, घट पटाद भिन्न, इसे भेद है ना, घट और पट भिन्न है, इसे घटपट पृथक है बोल रहे हो, तो पृथक और भिन्नत्व तो भिन्न चीज नहीं है, ऐसे कई लोग मानते हैं। लेकिन इनका कहना है कि नहीं नहीं, ज्ञान के स्वरूप में अंतर होने से विषय में भेद मानना ही पड़ेगा। इमौ पृथक, इमौ भिन्नौ कहा जाता है। इमौ पृथक एक वचन है, पृथक। लेकिन इमौ भिन्नौ, भिन्नत्व अन्योन्य में ली जाती है, पृथकत्व एक की दृष्टि मात्र से ली जाती है। अनेकों तर्क है, खैर यहाँ पर इतना विचार नहीं जा रहे हैं, संक्षेप में चले जाएंगे। इसे बता दी, एक पृथक नाम का चीज है। एक वस्तु का दूसरे में जो पृथकत्व देख रहा वो एक पृथकत्व है। वही वस्तु को दो वस्तुओं के साथ भेद हम पृथकत्व देख रहे हैं तो द्विपृथकत्व हो जाएगा। त्रिपृथकत्व माने एक वस्तु निरूपिता अनेकों में जाएगा, तो द्वि त्रि आदि चतुरादि पृथकत्व होते जाते हैं। यानी पहले हम आकाश में एकत्व और आकाश में रहने वाला एक पृथकत्व को सिद्ध करेंगे, उसके द्वारा काल और दिशा में भी सिद्ध हो जाएगा। संख्या पृथक्त्व, उसमें भी एकत्व एक पृथक्त्व निरूपणम। विवादास्पदम आकाशम पक्ष है या नहीं है, मूल में लिख लें, विवादास्पदम आकाशम स्पर्शवद गुण असमय कारण अद्विष्ट गुणयोर आश्रय साध्य। द्रव्यत्वाद भूतत्वाद पठारंभगतंतुवत्। विवादास्पद जो आकाश है वो कैसा है? स्पर्शवान द्रव्यों में रहने वाले गुणों के असमवाय कारणभूत अद्विष्ट गुणों का आश्रय होता है। स्पर्शवत द्रव्य कौन हुए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों में स्पर्श होता है ना। स्पर्शवत द्रव्य से क्या लेंगे हम? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। उनमें रहने वाले गुणों के, गुण कौन है? रूप, रसगंध, स्पर्श आदि। उनका असमवाय कारणीभूत, उनके असमवाय कारणीभूत अद्विष्ट गुण को लेना, दुष्ट गुण नहीं। यह संयोग है, दो में रहने वाला है ना। जैसे पार्थिव कार्य घट, उसका असमवाय कारण कौन है? संयोग। दो कपाड़ जोड़ा तो घट बना, तो संयोग क्या है? असमवाय कारण है। लेकिन संयोग कैसा होता है? दो में रहने वाला है, द्विष्ट कहेगा। द्वयोः तिष्ठतीति द्विष्टः, दो में रहने वाले का नाम द्विष्ट है। संयोग द्विष्ट है, विभाग द्विष्ट है ना। इसे इनको छोड़ दो, अद्विष्ट गुणों का आश्रय होता है। अद्विष्ट गुण कौन है? शब्द। ये शब्द दो में रहने वाला नहीं है और स्पर्शवत द्रव्यों में रहने वाला भी नहीं है। इस कहते स्पर्शवत वृत्ति गुणों के असमवाय कारणभूत जो अद्विष्ट गुण है उनका आश्रय होता है, क्योंकि वो द्रव्य है अथवा भूत पदार्थ है, भूतत्व। जैसे पटारंभक तंतु, पट का आरंभक जो तंतु। आरंभवाद में किसी भी द्रव्य का जो आरंभ होता है वह एक द्रव्य से कभी हो नहीं सकता है। एक धागे को लेकर के कपड़ा बना नहीं सकते, कम से कम दो धागा चाहिए कपड़ा बनाने के लिए। है एक धागा यूं लगा दिया, दूसरा यूं लगा दिया, इसको घुमाते जाओ, लंबी धागा है, घुमाते जाओ यूं यूं यूं, और इसको भी यूं घुमाते जाओ तो कपड़ा आतान वितान होकर के कपड़ा बन जाएगा। कम से कम दो रोल चाहिए सेपरेट, तब काम चलेगा। नहीं तो आतन वितन कैसे बनेगा एक ही से? कठिन। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, जो आरंभवाद में द्रव्य के आरंभ उत्पत्ति जो होता है एक द्रव्य से कभी नहीं होती है, कम से कम दो चाहिए, और दो होगा तो दो का संयोग हो जाएगा।
और संयोग जो हुआ वही असमवाय कारण है। आरंभवाद में बिना दो के संयोग का कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः बिना दो विभाग का, दो के विभाग के बिना भी कोई कार्य पैदा नहीं। या तो संयोग या तो विभाग, दो में एक होना जरूरी, तब कोई ना कोई कार्य पैदा होगा। अनेक द्रव्यों से होती है, तो पट का आरंभ जिन अनेक तंतुओं से होता है उस रूपादि गुण ऐसे हैं जो कि पटगत रूपादि के प्रति कारण है। तंतुगत रूप क्या है? पटगत प्रति कारण है। तंतु का स्पर्श पट के स्पर्श प्रति कारण है ना। तंतुगत अनेक संख्या, पटगत एक संख्या के प्रति कारण हो गया। तो एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव बन रहे। मैं तंतु रूपा कारण में रहने वाला गुण वे कार्य में रहने वाले गुणों के प्रति कारण होते हैं, उसको कहते हैं। इसलिए हम कारणगत गुण जो है कार्यगत गुण का असमवाय कारण है। जैसे तंतु लाल रंग का है तो कपड़ा लाल रंग का हो गया, तो तंतु का जो लाल रंग उसको हम क्या कहेंगे? पट के लाल रंग के प्रति वो असमवाय कारण है। ऐसे असमवाय कारणों में हमें उन कारणों गुणों को लेना है जो अद्विष्ट गुण है। इनको लेना है, अद्विष्ट गुण को लेना है। तो ऐसे तो अनेक कारण अनेकों गुण होते हैं ना। पृथ्वी में भी 14 गुण है, गिना दिया है आपने, है? तो इस तरह से अनेकों गुण, किसमें 14, किसमें 12, किसमें 11, किसमें 14 गिनाया आपने। वायु में भी इसलिए कहते हैं कि ये जो गुणों में से स्पर्शवत गुण, स्पर्श में स्पर्शवत गुण द्रव्य, उनमें जो रहने वाले गुण, उन गुणों के प्रति जो असमवाय कारणभूता दूसरा गुण माने कारणगत गुण, लेकिन उन गुणों में से कौन से गुण लेना है? हमें अद्विष्ट गुण लेना, कारणगत अद्विष्ट गुण को लेना। उन गुणों का जो आश्रय है उसका नाम आकाश होता है। द्रव्यत्वात् भूतत्वात् पटारंभ तंतुवत्, पटारंभ तंतु के समान। और आकाश में देख लो आप क्या क्या गुण होते हैं? 6 माना गया ना। शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। इनमें से देख लीजिए संयोग विद्विष्ट है, विभाग विद्विष्ट है, पृथक विद्विष्ट है ना। अब बचा कितना? शब्द, संख्या, परिमाण। संख्या भी एकत्व को छोड़ करके बाकी सब दुष्ट हो जाएगा। द्वितीय संख्या 2 में रहेगा, तृतीय संख्या 3 में रहेगा, तो अदुष्ट नहीं है। इसे संख्या में यदि लेंगे तो केवल एकत्व संख्या लेनी पड़ेगी। और शब्द तो उसका विशेष गुण है, वो किसी असमवाय कारण होता नहीं, अतः शब्द भी चला गया। क्यों? असमवाय कारण गुण लेना है, अदृष्ट गुण। असमवाय कारण होता अदृष्ट गुण लेने हैं, तो इसलिए वो भी चला गया। तो बचेगा कौन आपके पास? एकत्व संख्या और एक पृथक्त्व। पृथक्त्व में भी द्विपृथक्त्व वगैरह नहीं, एक पृथक, वो अद्विष्ट हो जाएगा। एक पृथक्त्व भी अद्विष्ट है, एकत्व भी अद्विष्ट है, दो में नहीं रहते हैं, से ये दो की सिद्धि हो गई। द्रव्यत्वाद भूतत्वाद पठार तंतुवत, पठार तंतु के समान। जैसे तंतु में भी एकत्व रहेगा और एक पृथक्त्व भी रहेगा, एक तंतु में एकत्व रहेगा और एक पृथक्त्व भी रहेगा। इनमें शब्द और परिमाण माने परमहत्व कि स्पर्शवत द्रव्य गुणों के प्रति असमवाय कारण नहीं होता है। संयोग विभाग द्वितीय पृथक्त्वादि गुण तो अदृष्ट नहीं है, अतः परिशेष क्या लेना पड़ा आपको? संख्या में एकत्व और पृथक्त्व में एक पृथक्त्व को देना पड़ेगा। वे ही यहाँ पर साध्य कोटि में आएंगे। किसने उपाधि दोष देना चाहता? न स्पर्शवत्व उपाधि है, स्पर्शवत्व उपाधि है ऐसा मत कहो। क्यों? स्पर्शवताम घटादि नाम अपनी तथा गुणद्वय आश्रित प्रसंगा समस्या होगी। स्पर्शवान कौन है? घटादि, वे भी तार्श गुणों का आश्रय हो जाएंगे, जबकि घट का गुण किसी अन्य कार्य के प्रति असमवाय कारण नहीं होता, क्योंकि घट से घट पैदा नहीं होता। यही सबसे भारी समस्या है। आएगा छांदोग्य उपनिषद में। सत्कार्यवादी असत्कार्यवाद को खंडन कर दिए हैं, लेकिन होगा सत्कार्यवाद पर प्रश्न उठेगा, सत्य से सत्य उत्पन्न कैसे होगा? ऐसे भी तो नहीं देखा गया। मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, घड़ा से घड़ा पैदा होता है क्या? सत्य से सत्य का मतलब घट से घट होना चाहिए। यदि घट से घट पैदा होता है, घट से कोई अन्य कार्य भी पैदा हो जाता तो घट का गुण उस अन्य कार्य के प्रति असमय कारण हो जाता ना। ये घट क्या होगा? कारण हो जाएगा। घट से भी कोई कार्य पैदा होने लग जाए तो घट क्या हो जाएगा? कारण होगा। तो कारण का गुण क्या होता है? हमेशा कार्य के गुण के प्रति असमय कारण होता है। तो घट का गुण का स्व कार्यभूता किसी अन्य कार्य के गुणों के प्रति असमय गुण हो जाता।
इसलिए स्पर्शवत्व उपाधि नहीं दे सकते कि स्पर्शवत्व घट में भी है और घट किसके प्रति कारण नहीं, उसके गुणों में दोष हो जाएगा। इसे कहते हैं स्पर्शवताम घटादि नाम, स्पर्शवत्व उपाधि नहीं दे सकते हो क्योंकि स्पर्शवान कौन है, घटादि, वे भी तथा गुणद्वयाश्रित प्रसंगात, उनमें भी एकत्व और एक पृथक रूपा गुणों का आश्रय मानना पड़ जाएगा। न द्रव्य असमय कारणकत्व उपाधि, ऐसे कर द्रव्य क्या समय कारण का दो, ये भी नहीं हो सकता विशेषण वैर्थ्यात्, क्योंकि द्रव्य अकारणत्म का दो सीधे, क्योंकि द्रव्य का कोई, क्योंकि घट क्या है, किसी दूसरे द्रव्य के प्रति कारण नहीं होता है, कि द्रव्य का समय कारण न होना, ऐसे कहने की अपेक्षा से द्रव्य कारण नहीं है ऐसे सीधे कह दो, लाघव होता है। अतः विशेषण वैर्थ्यात् यह भी उपाधि नहीं हो सकता। यह शब्दादियों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए स्पर्शोद गुण असमय कारण कहना पड़ा, और संयोगादि में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए अदृष्टत्व कहना पड़ा, यह समझना है। स्पर्शवत्व धर्म पठारंभ तंतुओं में साध्य व्यापक और आकाश में साधना व्यापक। उपाधियां महाविज्ञान अनुमान में बड़ा कठिन होता है समझाने में, तो ग्रहण कैसे करना पड़ता है, हमेशा साध्य व्यापकत्व को एक में लो, साधना व्यापकत्व को दूसरे में, मान एक को दृष्टांत में लोगे तो दूसरे को पक्ष में लेना पड़ता है। यहां आप क्या कर रहे हैं, साध्य व्यापकत्व को कहां ले रहे हैं, दृष्टांत में, और पक्ष में साधन का अव्यापकत्व, तब स्पर्शत्व उपाधि बन पाएगा। क्योंकि साधन कहाँ है, आकाश में, द्रव्यत्व और भूतत्व, और वह स्पर्शवत्व है क्या, नहीं है, इस साधन के अव्यापक हो गया आकाश में। और पूरा साध्य कहाँ है, पठारंभ तंतु में, और वहां पर भी स्पर्शवत्व है तंतुओं में। अच्छा, साध्य की व्यापकता तंतु रूपा दृष्टांत में, साधन की अव्यापकता पक्ष रूपा आकाश में लिया जाता है। अतः उपाधि है ऐसे पूर्व पक्ष का कहना था, लेकिन स्पर्शोधर्म के द्वारा कथित साध्य घटादि अंत्यावयवी द्रव्यों में भी सिद्ध होने लगेगा। घट में क्या हो जाएगा, आपका साध्य सिद्ध होने लग जाएगा। तो घट में क्या है, द्रव्यत्व हेतु है, भूतत्व हेतु है, और पूरा साध्य उसमें आ रहा है, क्योंकि वो भी कैसा है, स्पर्शवत द्रव्य है ही। उसके असमवाय कारण भूता एकत्व और एक पृथक रूप अदृष्ट गुण का आश्रय हो जाएगा घट भी, क्योंकि घट में भी एको घट बोलते हैं हम, एकत्व तो है ही, और घट का पट के दृष्टिकोण से एक पृथक तो घट में भी आ जाएगा, वो वहां भी सिद्ध होने लगेगा, और वो एकत्व और एक पृथक ध्वनि के प्रति कारण होने लग जाएंगे, और वो असंभव है घट का आने के प्रति कारण होना, क्योंकि घट क्या है, अंत्य अवयवी, न्यायिक भाषा में अंत्यावयवी बोलते हैं, क्योंकि अवयवी अनेक बन रहे हैं ना, पहले परमाणु अलग थे, मिलके ढूंढ के एक अवयवी हुआ, ढूंढ से त्रिसरण चतुसरण होते होते बनते बनते घट तक बना, मृतिका के कण बने, धूल, धूली से पिंड बना, पिंड से कपाल, कपाल से घट, अनेक अवयवी बनते जा रहे हैं। इन अवयवों में अंत्य अवयवी कौन है, वो घट है, क्योंकि इसलिए कहते हैं उसको अंत्य अवयवी कि उस आगे और कोई कारण कार्य पैदा नहीं होता, और घट रूपी अंत्यावयवी में ये सब आ जाएंगे, फिर उसको भी कारण मानना पड़ जाएगा, यह आपत्ति है। इसीलिए स्पर्शवत्व उपाधि नहीं हो सकता। घटगत जो रूपाधि गुण है वो किसी के प्रति असमय कारण नहीं होते, क्योंकि घट का अपना कोई कार्य होता नहीं है। और द्रव्य असमय कारण का उपाधि देने लगोगे व्यर्थ विषम दोष हो जाएगा, क्योंकि आकाश रूपी पक्ष में साध्याभाव की सिद्धि यदि कोई करना भी चाहेगा तो द्रव्य कारणता का अभाव कर दो, क्योंकि आकाश का कोई कार्य होता है, आकाश से कोई द्रव्य आदि कार्य पैदा होते हैं नहीं, द्रव्य अकारण तुम कह दो, आकाश में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, साध्य भाव की सिद्धि हो जाएगी। साध्या भाव को आकाश में दिखाना ही चाहते हो, द्रव्य अकारणत्व कह देने से काम चल जाएगा, द्रव्य असमय कारणत्व कहना व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ विषम का दोष कारण से द्रव्य असमय कारणत्व उपाधि भी बन नहीं सकता। अब कहते हैं निरूपाधिक से साध्य परित्याग, और दोष रहित व्याप्तिया जो व्याप्यत्वा सिद्ध रूपी उपाधि आदि दोष रहित हेतु को और साध्य को त्याग करने लग जाओगे, वस्तु के स्वभाव को ही परित्याग करने का दोष कई बार बात बोल चुके हैं कि व्याप्ति किसको कहते हैं, निरूपाधिक संबंधो व्याप्ति, जिसे उपाधि आदि सकल दोष रहित साध्य और हेतु का संबंध का नाम व्याप्ति। और आपने जो जो दोष दिया उन दोषों को हमने
निवारण कर दिया है, उसके बाद भी यदि आप हट करोगे, हम इसको नहीं मानेंगे, तो वस्तु के स्वभाव त्याग करना रूपी दोष आ जाएगा। जैसे अग्नि उष्ण नहीं है कह देने के समान हो जाएगा। यह बात के हम नहीं वेदांत भी मानते हैं। वार्तिककार का श्लोक दे प्रधान वार्तिक, नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते तौष्णिवद्रवे है स्वभाव विनिवृत्तोर्थो निस्वभाव का पुष्पवत। किसी भी भाव पदार्थ का अपना स्वभाव हटता नहीं है, और कोई भी भाव पदार्थ कभी भी अपने स्वभाव को त्यागते नहीं है। जैसे रवि का उष्ण स्वभाव, औष्णवद रवे है। यदि स्वभाव को भी त्यागने लग जाए वस्तु, फिर तो वह निस्वभाव वाला माना जाएगा और खपुष्प के समान निरर्थक हो जाएगा। यह आपत्ति। इसीलिए निरुपाधि संबंध रूपा व्याप्ति का अपना स्वभाव है, और वो हमने स्थापित कर दिया है। इस व्याप्ति को आप किसी प्रकार से भंग नहीं कर सकते हैं। तो इस अनुमान के द्वारा अथवा एकत्व और एक पृथक्त्व की सिद्धि को कोई रोक नहीं सकता। तत्र आकादश तो यौ गुणौ तयो, इसलिए आकाश आदि कन से दिक् और काल आदि में जो गुण, दो गुण यहाँ पहले किया ना हमने, अदृष्ट गुणयोर आश्रय बोला था दो। कौन से दो है वो? उनमें से पहला वाला है एकत्वम अपरम एक पृथक्त्वम। और एकम एकत्वम अपरम एक पृथक्त्वम, दो गुण जो हमने सिद्ध किया है उनमें से एक है कौन? एकत्व नामक संख्या, और दूसरा है एक पृथक्त्व नामक दूसरा गुण। अन्यत्रापि तौ पूर्वोक्त हेतु रेव साध्य, और अन्यत्रापि मैंने दिक् काल आदियों में भी इन्हीं हेतुओं को देख करके आपको सिद्ध दोनों को एकत्व और एक पृथक्त्व को सिद्ध कर लेना चाहिए। विप्रतिपन्न संयोग स्वतो अधिक वृत्ति कार्य ऐकार्थ संवेतत्वार्ह संयोगत्वात् त्रितंतुक आरंभक संयोगवत। अब कहते विवादास्पद जो संयोग है, घटारंभक संयोग या अन्य भी कोई भी संयोग है, वह संयोग कैसा है? स्व से अधिक वृत्ति जो कार्य में एकार्थ संवेतत्वार्ह, एक अधिकरण में समास में से रहने वाले के योग्य है वो। क्योंकि एकत्व जो रहता है वह व्याप्त होकर रहता है, जो संयोग रहता है तो वो अव्याप्त होकर रहता है ना। अब एक अंगुली में एकत्व है, दूसरे में एकत्व है, दोनों का संयोग हुआ है। संयोग कहाँ रहेगा? अंगुली में व्याप्त होकर नहीं रहता है, अंगुली के एक देश मात्र में रहता है। ऐसे अव्याप्य वृत्ति है कौन? संयोग विभाग आदि। और एकत्व ये नहीं कहते आगे खोपड़ी में एकत्व, केवल एको ये मनुष्य शिरसी एवं एकत्वम, ऐसा नहीं व्यवहार हो सकता। पूरा शरीर में एकत्व व्याप्त है या नहीं। इसलिए कहते कि देखो कि ये जो संयोग है कैसा? स्व से अधिक वृत्ति, स्व से अधिक वृत्ति वाला कौन हो गया? एकत्व रूपा जो कार्य, उस कार्य के साथ में समवाय समय से रहने योग्य है। कि एकत्व कहाँ रहा? जो द्रव्य पैदा हुआ उसमें एक दुणक पैदा हुआ, तो दुणक में एकत्व है, वहीं पर परमाणु द्वय संयोग भी है। अस्वा समवाय समय से संबंध है, दोनों ही परमाणु में आ जाएगा। एकत्व कहाँ है? दुणक में। दुणक कहाँ है? परमाणु में। और परमाणु संयोग भी कहाँ है? परमाणु में। इसे परमाणु रूप एक आश्रय में ये संयोग भी है, और साथ साथ वह कार्य भी विद्यमान, द्विणुकात्मक कार्य जिसमें एकत्व गुण था वो भी वहां पर विद्यमान है। इस तरह से एक कहते हैं एकत्व की सिद्धि ऐसे भी कर लो, एक पृथक्त्व की सिद्धि इस अनुमान से भी कर सकते हो। स्वतो अधिक वृत्ति जो कार्य, उसके साथ एकार्थ संवेतत्वारः, उसके साथ समानाधिकरण में समवाय संबंध से रहने योग्य है। क्यों? संयोगत्वात्। एकार्थ संवेतत्व, ये बात पहले भी आया ना तर्कसंग्रह में। असमय कर्ण का लक्षण क्या बोला था? कार्येन कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्यत कारणम तत् असमय कारणम में लक्षण था। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे, वही एकस्मिन् अर्थे एकार्थ संवेतम, उसको दूसरे शब्द में कह दिया। मैंने एक कार्य निरूपता वृत्तित्व आनी चाहिए, क्योंकि संयोग होने से त्रितंतु का आरंभ को संयोग के समान। त्रितंतुक माने
तीन तंतु कम से युक्त हो, ऐसा जो कपड़ा, ऐसे कपड़े का आरंभक जो संयोग के समान। आजकल क्या होता है, ये तो वस्त्रम समर्पयामी, वस्त्र तो होता नहीं है, वो तीन धागा वाला होता है, रोली जो बांधते हैं, वो उसका टुकड़ा में तोड़ देते हैं, कपड़ा ये मान लिया वस्त्रम समर्पयामी, यूं करके ऊपर यूं डाल दो, एक धागा, वो तीन धागा होता ही है रोली में, तीन धागे वाला कपड़ा हो गया वो, नहीं है कंगन सर कपड़ा है वो, त्रितंत्र का आरब्ध कपड़ा पट है, उस पट को वस्त्रम समर्पयामी करके डाल रहे हैं। हाँ, सब कुछ अक्षत पुष्पम समर्पयामी, और पुष्प भी ना हो तो केवल अक्षतम समर्पयामी करना है। और कोई सामग्री ना हो तो मानस पूजा, सब कुछ सब मानस ही है, या तो मुद्राओं से पूजा करना पड़ेगा या तो मानस करनी पड़ेगी। मुद्राओं का ज्ञान सबको है नहीं, परंपरा तो प्राय लुप्त है, वो दक्षिण में थोड़ा बहुत है, मुद्राओं से पूजा करना सिखा देते हैं। हाँ, नहीं तो ये जो श्रीयंत्र पूजा करने में 3-3 घंटा लग जाता है, मुद्राओं से पूजा करने लगो तो 1.25 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि उसे जो पाठ करने का अंश है ना वो तो करना ही पड़ता है, बाकी जो क्रिया है वो सारी चीजें मुद्राओं से निपटा दो, संक्षेप में हो जाता। अब अभिषेक करनी है, पूरा बोल के अभिषेक क्यों करना, मुद्रा से निपटा दो। आह्वान है, मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं, मुद्रा से कर दो। बहुत सारे मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुद्राओं से काम चल जाता है। दोनों भी करते हैं ना स्वामी, मंत्र भी बोलते हैं, मुद्रा भी करते रहते हैं। क्वचित में है ऐसा, जैसे गायत्री मंत्र का है, वस्तान वगैरह पूरे उसमें आपको 32 और 8 40 मुद्राएं हैं, 40 मुद्रा पूरी करनी है, मंत्र भी बोलना है। लेकिन कई पूजा ऐसे हैं कि जहाँ बहुत ही समय ज्यादा लगता है और व्यक्ति के पास समय नहीं होता, या प्रतिदिन इतना समय नहीं दे सकते हैं, तो उस मुद्राओं से सीधे कर देना है। और हम लोग यहाँ क्या होता है, हम लोग की श्रीयंत्र परंपरा में केवल नवरात्र हम लोग पूर्ण विधि से करते थे, बाकी साल भर मुद्राओं से पूजा, उसे न फल चाहिए, न फूल चाहिए, न दूध चाहिए, न पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पूरी षोडश रोपण, षोडश न्यास, सारी चीजें मुद्राओं से निपटा देंगे, सब सबसे बढ़िया तरीका है। और वो बहुत ही कम लोगों में, कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में बहुत ही कम परिवारों में मुद्रा पूर्व पूजा का पद्धति है, सभी के पास नहीं है। ये मूकांबिका के पुजारी की कृपा जिन पर साक्षात उन लोगों के पास ही है, बाकी के पास नहीं है। केरल से आते थे लोग, हमारे पिताजी के पीछे पड़ते थे, हाँ सीखने के लिए, सिखाओ सिखाओ, वो कहते थे नहीं तुम्हारे गोत्र लगे, कोई ना कोई बहाना बना देते थे, छुट्टी कर देते थे। परंपरा तो परंपरा है, सुनकर कई लोग आने लग गए, नहीं देते थे, यानी लोग समझते नहीं परंपरा। आजकल हमारे सारी विद्याएं क्यों नष्ट हुई है, अपरंपरा पर विद्याओं को दी गई, अतः विद्या ही लोप हो गया, सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। वेदांत की परंपरा भी अविद्या अपरंपरा देने लग गए हम लोग, इसलिए वेदांत में खिचड़ी हो रखी है, अनेक वेदांत हो गया है ना, अनेक वेदांत है, कितने संप्रदाय हो गए वेदांत की, और आचार्य शंकर संप्रदाय में कितना आपस में टकराव है, अनेक व्याख्याएं, भावमती प्रस्थान अलग है, विवरण प्रस्थान अलग है, अपना अपना अलग अलग ढोल पीट रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मुख्य होता है कि जो है संयोग, त्रितंतुक संयोग, पटार्पण की वस्त्रार्पण की बात आई थी, त्रितंतुक पट, त्रितंतुक जो है आरंभक संयोग दृष्टांत ने दे दिया ना, इसलिए याद आ गया होगा। त्रितंतुक पट, 3 तंतुओं से बना हुआ कपड़ा, उनके जो कपड़ा कारण भी था संयोग के समान ही दृष्टांत। इसे कहीं भी कोई दोष न होने से कोई उपाधि या कुछ भी नहीं बोल रहा पूर्व पक्षी। इसी पर एक और अनुमान है, एकत्व और एक प्रतित्व सिद्ध करने के लिए परमाणु संयोगादि वृत्ति कार्य समवाय कारणम अणुत्वाद दृढ़वत। परमाणु कैसे हैं, संयोग से अधिक वृत्ति वाला जो कार्य है उसका समवाय कारण होता है। अधिक वृत्ति वाला कार्य कौन हो गया, एकत्व और एक पृथक, उस कार्य के प्रति भी वो समवाय कारण होते हैं। अणुत्वाद परमाणु होने के नाते दृढ़ के समान, ऐसे ये भी अनुमान है, निर्दोष अनुमान है ये सब, जिसमें एकत्व संख्या और एक पृथक संख्या के सिद्ध किया जाता है, जिस पर कोई दोष आज तक किसने दिया नहीं है। विप्रतिपन्नो अवयवी कारणत्वारेण सहतुल्य आश्रय अवयवित्वाद द्वितंतुकवच्च, विप्रतिपन्नो अवयवी विवादास्पद अवयवी द्रव्य है, वह कारणत्व योग्य पदार्थ के साथ एक आश्रय में रहता है, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे विद्यते।
क्यों? अवयवी होने से दृढ़ के समान। द्वितंतु का बच्चा गया ना, द्वितंतुक पट भी होता है, दो तंतुओं से बना हुआ पट के समान। पहले त्रितंतुक बोले थे, अब द्वितंतुक पट बोल रहे। रूपादि नाम एकाश्रय वृत्तित्वात् संयोग से दृष्टत्वात्, कि रूपादि जो है एक आश्रय विद्यमान रहते ही हैं, और लेकिन संयोग कैसा है? दृष्ट होता है। त्रिचतुरारब्धत्वात् न सिद्ध साधनता, और जो पटाधिकारी कैसे हैं? 3-4 आदियों से भी बनने वाले होने के नाते उनमें सिद्ध साधन दोष भी नहीं दे सकते। अनेनैव पथा परिमाण सिद्धि रपि, इसी प्रक्रिया से परिमाण की भी सिद्धियां कर सकते हैं। किंतु अवयवी है जिस दृढ़ कत्वा द्वितंतु पट के समान, रूपादि गुण एकमात्र आश्रय व्याप्त कर रहते हैं, और संयोग दो दो आश्रय में सदा बने रहने वस्तु हैं। इन 3-4 तंतुओं से आरब्ध होता है, अतएव ऐसे पटों में कोई दोष आप दे नहीं सकते। इसी प्रकार परिमाण की सिद्धि कर लो बोल दिए भले यहाँ पर, लेकिन आगे विस्तार रूप में परिमाण की सिद्धि अलग से करेंगे अनुमान से। अब संख्या का अनेकत्व है और अनेक पृथक, इसको सिद्ध करना है। अनेकत्व अनेक पृथक सिद्धि ही विवाद अध्यासित बुद्धिज गुणयोर आश्रय। विवादास्पद जो घटादि है वो कैसा है? बुद्धिजन्य 2 गुणों के आश्रय होता है। बुद्धिजन्य 2 गुणों के आश्रय होते हैं, क्योंकि वैशेषिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है द्वित्व की उत्पत्ति की प्रक्रिया, इन्होंने जिस ढंग से समझाया किसी भी दर्शनकार ने नहीं समझाया। द्वित्व आदि आपकी बुद्धि में कैसे पैदा हो जाता है? यह 2 है 3 है, ये क्योंकि इनके यहाँ और वेदांत में वृत्ति मत है ना, वृत्ति के अनुसार क्या है? वृत्ति भी त्रिक्षण अवस्था ही है। 3 क्षण तक वृत्ति उत्पन्न हुआ, स्थिति लय चलते रहेगा, और वही वृत्ति का बार बार वर्णना अहम 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 इत्यादि धारावाहिक ज्ञान बोलते हैं हम लोग उसको। और इनके यहाँ क्या है? लेकिन अंतर है कि सकल प्रकार का ज्ञान जो है त्रिक्षण अवस्था है, आत्मा में उत्पन्न हुआ, स्थिति हुई, लय हो गया। यदि ऐसा सकल ज्ञान को मानोगे तो द्वित्व का ज्ञान संसार में किसी को हो नहीं सकता। 2-3-4 का ज्ञान कैसे? देख लीजिए आप, पहले जमाने में भी आजकल भी है, बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे स्लेट में ही होता था, आधा स्लेट होता था, आधा ऊपर होता था, उसमें मणियां होती थी, 1 और 1 और 1 तो 2 ऐसे बुलवाते थे, या नहीं? और उससे पहले हम लोग जब थे, हम लोग के जमाने तो हम लोग ने सब देखा नहीं, तो हम लोग क्या करते? अंगुलियों से पढ़ा देते। 1 इसको खोलो, ये भी 1 मिलके कितना हो गया? 2, ऐसे करके सिखाया जाता था। और गिनते तो हाथ पर वो सब लगा, 15 गिनना है तो कहां से होगा? अब 15 गिनना है, 5 10 से 15 पैर तक भी चले जाना पड़ता था कई बार। जूता उतारो, मोजा उतारो और गिनो। अब 13 गिनना है, कैसे गिनोगे? 10 तो हो गया और ये 3, फिर बुद्धि दी अरे ऐसे नहीं, 5 5 10, फिर यहीं से गिनो 1 2 3 13, कि जूते में हाथ डालोगे। कहने का मतलब एकत्व संख्या गिनना पड़ता है, 1 1 1 1 1 कितना है? 13 है, तो इसे 13 संख्या हो गया। तो एकम इदम एकम इदम एकम इति 2 बोलोगे ना। अब पहला जो ज्ञान हुआ इदम एकम, वो नाश होते होते दूसरी इदम एकम बना। जब दूसरी तो एकम इदम एकम में नष्ट हुआ, तब इमो 2 बोलोगे, तो पहला वाला रहा ही नहीं, फिर इमो 2 कैसे कहोगे आप? इसलिए कहते हैं ये द्वित्व के उत्पादक, तृत्वादि के उत्पादक जो ज्ञान होते हैं वे 3 क्षणावस्थाई नहीं है, किंतु चतुक्षणावस्थाई है। इसको अपेक्षा बुद्धि नाम से अलग ही बुद्धि बोला जाता है। इसको, इस ज्ञान का नाम अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा ज्ञानम। उससे जन्य संख्या क्या होती है? हमेशा 2-3 आदि। उस ज्ञान का विषय पता, संख्या क्या है? 2-3 आदि। क्योंकि पहले एकम एकम करके हुआ, फिर इमौ 2 हुआ, तत्रस्त द्वित्व ग्रहण हुई, तो चौथे क्षण में जाकर के इमौ 2 वास्तव में ज्ञान होता है। इदम एकम अथ द्वित्व विशिष्टम।
यो द्वितीयम होती तदेव द्वितीयुच्यते। चतुर्थ क्षण में जाकर के द्वितीय ज्ञान होगा, दो संख्या का ज्ञान। चतुक्षणावस्था ही माने बिना द्विआदि संख्या ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। उसको यहां अनुमान में साध्य कोटि में रखा। बुद्धि मन यहां वही सापेक्ष बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि। उस बुद्धि से जन्य गुण कौन हो गया? द्विआदि संख्या, मान द्वित्वादि, अनेक पृथक्वादि, अनेकत्व और अनेक पृथक्त्व, उनका वो आश्रय होता है। कौन? घट। द्रव्यत्वात् समय कारणत्वात् आत्मवत्, द्रव्य होने से, समय कारण होने से, जैसे कि आत्मा। कोई कहे न चाह आत्मत्व उपाधि, आत्मत्व को उपाधि बना दूंगा, कदा ऐसा नहीं कर सकते है। ईश्वरे विचारात, ईश्वर में विचार होगा, क्योंकि ईश्वर दो तीन है क्या है? तो साध्य रहेगा वहां पर? नहीं है। द्वित्व का अनेकत्व या अनेक पृथकत्व का आश्रय ईश्वर नहीं है, और लेकिन उसमें आत्मत्व है, परमात्मा है ना, उसमें भी आत्मत्व रहेगा। तो साध्य का व्यापक नहीं बना ईश्वर में। साध्य का भाव अधिकरण में आपको उपाधि चला गया, इसलिए कहते उपाधि वे विचर्य दोष से ग्रस्त हो गए ईश्वर में। ये दो गुण कौन है जो आपने सिद्ध किया? अत्र एकम अनेकत्व संख्या अपरंच अनेक पृथक्त्व थी। इस अनुमान सिद्ध जो दो गुण है उनमें से पहला गुण का नाम है अनेकत्व संख्या, दूसरे गुण का नाम है अनेक पृथक्त्व। तदेव सिद्धयो संख्या पृथक्त्व और व्यवहारेणापि सिद्धि। इस प्रकार से हमने भले ही अनुमानों से संख्या और पृथक नामक गुणों को सिद्ध कर दिया है, लेकिन जो अनुमान अधिकरण नहीं जानते हैं उनके लिए भी व्यवहार से सिद्ध है। व्यवहारेणापि सिद्धि से अस्तिचतावत एकम द्वे त्रीणि इत्यादि व्यवहार लोक में भी सबको मालूम है। एक द्वि द्वि त्रि सब व्यवहार होता ही है। जितना भी अनपढ़ होगा लेकिन रुपया गिनना तो सबको आता है। कैसे गिन लेते पता नहीं, अनपढ़ है लेकिन सब गिन लेते हैं। ऐसा कोई बालक नहीं मिलेगा जो रुपया गिनना नहीं जानता। भले स्कूल नहीं गया, उसने स्कूल का शकल नहीं देखा है, वो भी रुपया गिनना जानता। पता नहीं, बड़ा गजब बात। जंगली लोग हैं जैसे, वो भी रुपया गिन लेते, सब गिनना जानते। इसे कि व्यवहार से सिद्ध ऐसा अनुमान सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल अपने बुद्धि की थोड़ी तीक्ष्णता पैदा करने के लिए कसरत किया गया है। नहीं तो व्यवहार से सिद्ध है, 1 2 3 4 इत्यादि इत्यादि व्यवहार सिद्ध है। न चासो निर्निबंधन, ये मत समझो ये व्यवहार जो है बिना कोई आधार का ही हो रहा है, वैसे ही मूर्खतापूर्वक कर रहे हैं लोग व्यवहार, ऐसा मत कहो। इसका भी निमित्त है। पदत्व आघात प्रसंग, नहीं तो व्याकरणकार कैसे एक से सुप्रत्यय क्यों ला रहे हैं, 2 से प्रत्यय, 3 से जैसा प्रत्यय लाके पदत्व सिद्धि कैसे कर रहे हैं आप? किसी भी अर्थ के लिए कोई पद प्रयोग करना है तो उसका निमित्त होता है। द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया, ये 5 निमित्तों में से कोई न कोई निमित्त होना जरूरी है। निर्निमित्त कोई पद प्रयोग ही नहीं होता। इसलिए कहते हैं पदत्व व्याघात प्रसंगात, नहीं तो इन सब पदों इनमें पदत्व ही नहीं रह जाएगा। भले व्याकरण से बना लो लेकिन अपद हो जाएगा ये। और ये पद तो बहुत महत्वपूर्ण पद है हमारे लिए, है ना। एकम एवं अद्वितीयम, द्विशब्द बहुत जरूरी है, एक शब्द बहुत जरूरी, नहीं तो हमारा वेदांति भंग हो जाएगा। जरा मंत्र खराब हो गया। नहीं, सदैव जब आसित एकम एवं अद्वितीयम में एकम पद भी यदि अपद हो जाए, असाधु पद हो जाए, फिर वेदांत कैसे सिद्ध होगा? इस पद की साधुत्व बहुत जरूरी है, तब उसके अर्थ की सिद्धि होगी। अब उसके प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर अर्थ का निश्चय हो जाता है ना। इसे प्रवृत्ति निमित्त के बिना शब्द का व्यवहार होता ही नहीं है। इसे जो लोक में भी जो व्यवहार हो रहा है, एक द्वि त्रि इत्यादि, जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं व्याकरण आदि, उनके पद व्यवहार का पीछे भी प्रवृत्ति निमित्त मानना ही होगा, नहीं तो अपदत्व की आपत्ति दे दिया। न चाभेद एवं एकत्वम भेद समुच्चय पुनर्नैकत्वम इति उक्तम। तब पूर्व पक्षी कहता है ये संख्या नामक गुण को जरूरत ही नहीं मानने की। बड़ा विचित्र पूर्व पक्ष खड़ा हो गया। अरे संख्या आप जो गुण मान रहे हो इसकी जरूरत ही नहीं है। एकत्व का व्यवहार कैसे हो रहा है? वो अभेद के लिए एकत्व बोल देते हैं लोग, अभेद में एकत्व बोल देते हैं, और भेद के लिए अनेकत्व बोल देते हैं। भेद समुच्चय में अनेकत्व व्यवहार हो जाता है
और अभेद में एकत्व हो गया है। इसलिए अभेद और भेद के अलावा कोई संख्या नाम की चीज मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पूर्व पक्ष कह रहे थे न युक्तम, ऐसा आपका कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हम आपसे पूछेंगे वह भेद पट, जैसे हमने प्रयोग पकड़ दिया एक पटह, एक पटह, एक शब्द का अर्थ अपने अभेद कर दिया ना। तो हम आपसे पूछेंगे ये जो अभेद, एक शब्द बोध अभेद है और पट से अभिन्न है कि भिन्न है? अर्थात पट स्वरूप ही है वो। अभेद का मतलब क्या? पट स्व से अभिन्न है, अर्थात पट का स्वरूप का नाम अभेद है। यदि पट स्वरूप का नाम अभेद है फिर तो पटा कहो, अभेद कहो, एका कहो, सब पर्यायवाची हो जाएगा। फिर एका पट प्रयोग कैसे कर रहे हो आप? कि पट का स्वरूप को कथन करने के लिए साथ में एक शब्द कैसे प्रयोग करेंगे हम? पट का स्वरूप तो पट शब्द से ही पूर्ण हो गया, फिर एक शब्द क्यों आ रहा है? इसे वो जो अभेद एकत्व संख्या बोध्य वह पट से भिन्न मानना पड़ेगा, है ना। वही समस्या खड़ा कर अभेद किम पटा अतिरिक्त तो वह पट, वह जो अभेद है वह पट रूप ही है या पट से भिन्न है? दोनों पक्ष में समस्या आएगा।